चलिए हेलो दोस्तों, सभी गुड मॉर्निंग। और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का 3.1 पढ़ने वाले हैं। और एक और बात है, इसमें 1 नंबर सवाल बता देंगे, लेकिन 2 नंबर सवाल बोर्ड पर नहीं लिखकर बता सकते हैं। कैसे कि 2 नंबर जो सवाल है बहुत ही लॉन्ग है, लेकिन प्रयास करेंगे कि आपको बोर्ड पर लिख कर समझा दे, है ना। लेकिन आपको किताब लेकर सामने बैठना है और समझना है का कह रहे हैं का नहीं। नहीं तो लिख कर देखते हैं, लिख कर हो जाएगा तो लिख कर करवा देंगे। ऐसे कि बोर्ड थोड़ा छोटा है और लिखने में थोड़ा दिक्कत हुआ, ऐसे प्रयास करेंगे कि लिख कर आपको बता दें। देखिए, जब भी इस तरह का सवाल है तो बहुत ईजी सवाल है ना। और एक और बात, पीछे के जो वीडियो आप छोड़े हैं, नहीं देख रहे हैं, उसको देखिए। क्या ऐसे कि जब शुरू से आप नहीं देखेंगे तो आपको दिक्कत आ सकता है समझने में, कोई भी सवाल को रखने में। देखिए, ये क्लास देखने से पहले आप इसका पहले थ्योरी देखिए भाई, है ना। थ्योरी देखिए। क्या ऐसे कि डॉक्टर के पास जाइएगा, अपना रोग बताइएगा, तभी ना आपका निवारण करेगा। देखिए, चैप्टर को पढ़ने से पहले इसका निवारण जानना पड़ता है कि इसका निवारण का है, इसका कॉन्सेप्ट का है। तो कॉन्सेप्ट पढ़िए पहले, जाकर थ्योरी देखिए, उसके बाद ही देखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है सवाल। सवाल बोल रहा है बहुत ही बेस्ट तरीके से समझ में आएगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। और इस पर 1-2 सवाल भी देंगे आपको घर से लगाने के लिए, जिससे आपको बेस्ट हो सके। और देखिए, बोल रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को अपने अध्ययन मेज पर, अध्ययन मेज माने क्या होता है, जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं, अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप माने का जो लंटेन होता है। देखिए, जैसे कि हम बता दिए भाई कि जैसे कि मान लीजिए कि टेबल है, क्या है भाई, ई टेबल है, ई क्या है भाई, टेबल है, ई क्या है, टेबल है। देखिए, मुझे तो बनाना नहीं आता है, लेकिन आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर क्या है भाई, ई टेबल है ना। मान लीजिए इसका ई पैर हो गया, है ना, इसका ई पैर हो गया, है ना, इसका भी पैर हो गया, ठीक है, और इसका भी पैर हो गया, और इसका भी पैर हो गया। कोई दिक्कत, इसका भी पैर हो गया, है ना। थोड़ा बनाने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप समझ जाएंगे, है ना। देखिए, है ना, मान लीजिए कि इसका 4 पैर हो गया, तो ये टेबल लैंप है। ये टेबल है जिस पर हम बैठकर पढ़ाई करते हैं, टेबल हो गया। देखिए, लग रहा है भाई नहीं बनाने आ रहा है, सॉरी भाई, फिगर बनाने में इंटरेस्ट नहीं है ना। चलिए, है ना, ऐसे ही आपको बता देते हैं, आप समझ जाएंगे चूँकि आप समझदार हैं ना। देखिए, ई क्या है भाई, टेबल है, ई क्या है, ई टेबल है, ई टेबल है। देखिए, हम आपके इसके पहले बताए थे भाई कि देखिए, जो खाड़ होता है उसे स्तंभ बोलते हैं। स्तंभ को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। काहे से डिनोट करते हैं भाई, वाई से। और जो सूता हुआ रहता है उसे हम एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एक्स। देखिए, एक्स बोलते हैं। देखिए, जिधर से हम ताकेंगे, देखिए इधर से ताकेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा भाई, आधार हो जाएगा, माने एक्स अक्ष हो जाएगा। यदि इधर से ताकेंगे, नीचे से ताकेंगे तो ये हमारे लिए एक्स अक्ष हो जाएगा, ई वाई हो जाएगा। इधर से ताकेंगे तो ये हमारे लिए एक्स अक्ष हो जाएगा, ई वाई अक्ष हो जाएगा। लेकिन हम इधर से ताक रहे हैं तो हमारे लिए वाई अक्ष हो गया, ई एक्स अक्ष हो गया। माने कहने का मतलब है, जिस साइड से ताकेंगे, यदि इस साइड से ताक रहे हैं तो हमारे लिए एक्स अक्ष हो जाएगा। इस टाइप से देख रहे हैं, इस इधर से, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा भाई, एक्स अक्ष हो जाएगा। लेकिन हम नीचे से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देखेंगे तो ये हमारे लिए एक्स अक्ष हो जाएगा। तो ऊपर वाला क्या होगा भाई, वाई अक्ष, यानी एक्स अक्ष वाई अक्ष हो गया। और बोले हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी पॉइंट को दर्शाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, 2 अक्ष लेना पड़ता है, एक एक्स एक और वाई। तो मान लीजिए कि यहीं पर इधर ही किधर, माने यहीं पर लंटेन होगा। बाय द मान लीजिए यहाँ पर लंटेन है, क्या है भाई, लंटेन है, क्या है, लंटेन है ना, लंटेन है। देखिए, यहाँ पर क्या है भाई, लंटेन है, क्या है, लंटेन। देखिए, क्या हम कहें, फिगर तो बनाने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमको बनाना पड़ेगा, है ना। देखिए, ये क्या है भाई, लंटेन है। देखिए, ये लंटेन है ना, ये क्या है, लंटेन है। बाय द मान लीजिए इसका लंटेन, यहाँ पर क्या है भाई, इसका बाती है, क्या है, बाती है ना, जल रहा है। देखिए, तो ई लंटेन का स्थिति हमको दर्शाना है, क्या दर्शाना है भाई, ई लंटेन का स्थिति। तो बाय द वे देखिए, लंटेन का स्थिति दर्शाने के लिए हमको इधर से भी चलना पड़ेगा, और इधर से भी चलना पड़ेगा। लेकिन हमको ये मालूम नहीं कि इधर से कितना दूरी तय किए, इधर से कितना दूरी तय किए। देखिए, ऐसे किताब में तो कुछ अलग आंसर दिया है, ऐसे किताब वाला अपने मुताबिक लिया है। आप यहाँ से बाय द बोल दिए कि सर यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए 25, क्या ले लीजिए भाई, 25 ले लीजिए। आप बोले कि सर यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए 30, यहाँ से यहाँ तक का ले लीजिए सर, 30 ले लीजिए। तो देखिए,
ई जो होता है भाई क्या होता है, ई जो होता है काथी का मान होता है भाई एक्स का मान होता है। ई जो होता है काथी का मान होता है भाई वाई का मान होता है। काथी का मान होता है वाई का मान। तो देखिए ई एक्स वाला है, इधर से हम ले लिए क्या ले लिए 30 ले लिए, क्या ले लिए भाई 30 ले लिए। इधर से क्या ले लिए भाई 20 ले लिए, क्या ले लिए 20 ले लिए। ध्यान समझिएगा, थोड़ा सवाल समझने लायक है, लेकिन एक बार समझने के बाद दोबारा आपको समझने का दरकार नहीं पड़ेगा। तो देखिए, तो कहने का मतलब है भाई ई जो एक्स है भाई ई का है, ई का है भाई, ई का है 25 है। तो 25 है तो इसके सामने वाला यहाँ भी क्या हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा। और जब देखिए ई का है दोनों बराबर है ना भाई, यहाँ से यहाँ तक बराबर है तो यहाँ से यहाँ तक भी बराबर हुआ, तो ई का हो गया 25 हो गया। यहाँ से यहाँ तक माने हैं 30, तो ई का हो जाएगा भाई 30 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 30 मीटर, इसे भी मान लेते हैं मीटर है ना 25 मीटर। तो देखिए, तो कहने का मतलब है कि देखिए नीचे वाला का होता है एक्स होता है, तो एक्स का मान क्या दिया भाई 25 दिया है, वाई का मान क्या दिया भाई 30 दिया है, तो 30 का मान 25 का मान 30 हो जाएगा। इस 25 का मान 30 हो जाएगा। एक और आपको बताते हैं, एक और फिगर बना कर बताते हैं। देखिए जैसे कि फैन एक टेबल बनाए, ये टेबल बना लिया, क्या बना लिया भाई टेबल। देखिए यहीं पर बीच में क्या है भाई लैंप है, लैंप है, क्या है भाई लैंप है। कोई दिक्कत। देखिए ई वाला जो है भाई यदि हम इधर से ताकेंगे इधर से, तो हमारे लिए ई जो होगा भाई क्या होगा भाई एक अक्ष होगा, क्या होगा एक अक्ष। ई वाला क्या होगा भाई वाई अक्ष होगा। कोई दिक्कत, वाई अक्ष, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ई लैंप का इसे दर्शाने के लिए एक बार इधर से चलना पड़ेगा, इधर से चले और एक बार इधर से चले, इधर से चले। यदि इधर वाला हम मानते हैं 50, इधर वाला मानते हैं कि क्या है भाई 50 है, क्या है 50 है, क्या है 50 है। इधर वाला क्या मानते हैं 50। तो जब ई 50 तो इसके नीचे जितना ई देखिए यहाँ पर जितना है इतना दूरी यहाँ पर है ना भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है बराबर होगा। कहा होगा भाई बराबर। कैसे कि जितना यह है उतना ही वही है ना। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि जितना यह है उतना यह भी है, जितना यह है उतना यह भी है ना। तो ई 50 है, माने कहने का मतलब है कि आप मेरे बराबर है तो मेरा 60 तो आपका 60। तो देखिए ई जो है इसके बराबर है तो ई 50 है, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50। इसको मान लेते हैं 80 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं भाई 80। जब ई 80 होगा तो इसके सामने वाला क्या है ई है, तो इसके सामने वाला ई 80, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई 80 हो जाएगा, ई 80 हो जाएगा। तो ई एक्स वाला है क्या भाई है ई एक्स वाला, आई का है मूल बिंदु है, ई का है मूल बिंदु, ई का है भाई मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु का मान का तो 0,0 होता है। कैसे कि हम बोले हैं ना कि जहाँ पर एक्स वाई मिलता है उसे क्या बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं, 0,0। अब देखिए इसके पीछे वाला जो भाई क्लास देखा होगा उसके लिए आसान पड़ेगा, है ना। तो देखिए जहाँ पर ये दो रेखा मिलता है उसे मूल बिंदु बोलते हैं 0,0। अब देखिए ये मुझे लैंप का स्थिति दर्शाना है, लैंप का स्थिति दर्शाना है। तो एक बार एक्स अक्ष से चलेंगे, वाई अक्ष से चलेंगे, वाई अक्ष से एक बार एक्स अक्ष से चलेंगे। तो एक अक्ष वाई अक्ष से चले तो 50 चले, तो ये 50 जो है ना भाई ये एक्स का मान है। क्या है भाई एक्स का मान। कैसे कि 50 जो यहाँ पर है जितना यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो उतना ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगा। तो ई 50 है तो भी क्या हो जाएगा भाई 50, यानी इसका मान क्या हो गया 50। जितना यहाँ से यहाँ तक की दूरी है इतना ही क्या है भाई यहाँ से यहाँ तक दूरी है। तो ये 80 है तो ये क्या हो जाएगा भाई 80। और देखिए एक्स वाला मान क्या है भाई 50 है, तो पहले क्या लिखते हैं एक्स वाला मान 50, उसके बाद क्या लिखते हैं भाई 80। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा, आ गया होगा। तो हमको लगता है कि बेस्ट आपका लगा होगा, है ना। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में कीजिएगा कि सर नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बताएंगे ना। तो चलिए इसके अगला सवाल देखते हैं भाई। अब इस पर एक दो सवाल और बताते हैं आपको, एक दो सवाल और दिखाते हैं अपने से, है ना, कि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए जैसे कि आपसे ऐसा भी सवाल पूछ सकता है, ऐसा भी सवाल पूछ सकता है, पूछता है एग्जाम में। बोल रहा है कि बिंदु 5, -6 को काटती तल में निरूपित कीजिए, निरूपित कीजिए। निरूपित माने क्या होता है दर्शाइए, निरूपित माने क्या होता है भाई दर्शाइए। बिंदु 5, -6 को काटती तल में निरूपित कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही मज़ा से बनाएगा ना। अब देखिए हम कहने का मतलब है आप पढ़े ही नहीं है, आपके पास ऐसा सवाल आ जाएगा तो आप इस सवाल को बना पाएंगे। आप तो भाग कर देखेंगे क्या इधर हमारे पास क्या दे दिया है, आप भगा कर देखेंगे इधर उधर ताकने लगेंगे, इधर उधर ताकने लगेंगे क्या इधर कहाँ पर है ना। कहने का मतलब है कि जब भी इस तरह का सवाल आए तो देखिए पढ़ेंगे तभी बता पाएंगे। आज जो नहीं पढ़ा है तो वो तो इधर उधर भगा कर ताकेगा कि यार इधर कैसा सवाल दे दिया है। और तब पढ़ा नहीं है तो भाई पढ़ेगा तभी तो आपको बुझाएगा, आपको कोई बताएगा तभी आपको समझ में आएगा। किसी को देखिए कोई भी चीज़ कोई जानता है तो भाई उस सबसे पहले उसके बारे में जाना होगा तभी आपसे शेयर कर रहा है। मैं भी इसके बारे में जानता हूँ तभी शेयर कर रहा हूँ, मैं भी ये किसी से पढ़ा हूँगा तभी आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए कोई भी चीज़ देखिए शिक्षा एक ऐसा चीज़ है भाई ना, शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि जिधर से मिले उसको उधर से पकड़ लेना चाहिए। उसका लिमिट नहीं होता भाई, उसका कोई माध्यम नहीं होता है ना। जैसे सूर्य के प्रकाश जिधर रास्ता देंगे उधर ही निकल जाएगा, ऐसे ही शिक्षा है भाई कि जिधर से शिक्षा मिले उधर से ले लेना चाहिए। तो देखिए बहुत ईजी है ना, इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछता है 9th क्लास में, है ना।
आपको बताते हैं कैसे करते हैं। देखिए बोल रहा है कि बिंदु 5 कमा माइनस 6 को निरूपित कीजिए। तो 5 कमा माइनस 6, तो ये सबसे पहले बताइए, यदि आप मेरे पीछे वाला वीडियो देखे होंगे थ्योरी वाला, तो आप जानते होंगे कि ये क्या होता है भाई, एक्स का मान होता है। ये क्या होता है भाई, वाई का मान होता है। अब सबसे पहले हमको संख्या रेखा कार्तीय तल में निरूपित करना है। तो सबसे पहले हमको कार्तीय तल बनाना पड़ेगा। कार्तीय तल, तो कार्तीय तल चूंकि जानते हैं कि दो रेखा से मिलकर बनता है, एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष। तो ई हो गया भाई एक्स अक्ष, एक्स डैश एक्स, ई वाई डैश। अब चूंकि बताए हैं कि जा का होता है भाई, मूल बिंदु होता है। इसका मान क्या होता है, 0,0 होता है। इसको मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मूल बिंदु, मूल बिंदु बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक अक्ष के दाहिना साइड में प्लस जाता है, बाएं साइड में माइनस आता है, यानी इधर माइनस आएगा। -1, -2, -3, -4 और -5। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक अक्ष को दायां साइड में क्या जाता है, प्लस जाता है। +1, +2, +3, +4, +5। अब देखिए वाई वाला नीचे की तरफ क्या जाता है भाई, माइनस में जाता है, यानी -1, -2, -3, -4, -5 और -6। अब देखिए वाई वाला ऊपर क्या जाता है भाई, प्लस जाता है। +1, +2, +3, +4, +5। एक बात यहाँ पर ये भी समझना है, मान को लिखते समय ये भी ध्यान में रखना है कि किस पे हमसे पूछ रहा है। देखिए एक्स वाला +5 है, यानी एक्स पे अधिकतम मान +5 तक जाना है। एक्स वाला +5 है तो एक्स वाला प्लस इस साइड में आता है, यानी मैक्सिमम हमको +5 तक जाना है। इसके बाद आपको जाने का मन करेगा तो जाइएगा, और नहीं जाने का मन करिएगा तो नहीं जाइएगा। लेकिन इससे कम नहीं लेना है ना, इससे कम नहीं लेना है। इससे ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं लेना है। कैसे कि एक अक्ष पर हमको प्लस साइड में +5 चाहिए, तो +5 तक जाना पड़ेगा आपको, जैसे भी कैसे भी करके यहाँ तक जाना पड़ेगा। और यहाँ से मन करा कि और बढ़ा दे, 5, 7, 8, 9, 10 और कर दे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तक आपको हमेशा जाना पड़ेगा। अब देखिए वाई अक्ष में -6 जाना है, तो माइनस वाला इधर आता है, यानी मैक्सिमम वाई तक ले हमको -6 जाना पड़ेगा। यदि इसके आगे और जाने का आपका मन कर रहा है तो चली जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। -7 भी जा सकते हैं, -8 भी जा सकते हैं, लेकिन -6 तक आपको जाना ही जाना पड़ेगा, है ना। अब देखिए ये 5 है ना भाई, तो मैक्सिमम हमको 5 तक जाना पड़ेगा। इधर के दरकार नहीं है, इधर जाइए चाहे मत जाइए, छोड़िए दे इधर इधर मिटा दे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कि हमको यही दोनों अक्ष काम है, एक्स वाला प्लस और वाई वाला माइनस, है ना। इधर भी हम चाहेंगे तो नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इधर मिटारियो देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कि इधर का हमको काम नहीं है, एक्स वाला प्लस इधर और वाई वाला माइनस इधर। अब बोल रहा है कि इस बिंदु को दर्शाने के लिए संख्या कार्तीय तल पर, तो कार्तीय तल ही है, कोई दिक्कत, कार्तीय तल ही है। अब देखिए यहाँ पर एक्स है, तो एक्स कहाँ है भाई, यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स वाला है। वाई कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर 6 वाला है, तो वाई वाला इधर चलेगा, वाई वाला जो है बिंदु भाई इधर चलेगा, इसको चलाएंगे। उसके बाद देखिए एक्स वाला इधर चलेगा, एक्स वाला कहाँ है भाई, इधर वाला, इधर से चलेगा, इधर से चलाएंगे इसको, एक्स वाला को इधर चलाएंगे। चल रहा है। जहाँ पर आकर काटेगा, ये एक दूसरे को जहाँ पर आकर काटेगा वहीं पर ये दोनों का कार्तीय तल में स्थान होगा। तो देखिए यहाँ पर काट रहा है एक दूसरे को, तो इसका मान क्या हो जाएगा, हम क्या बताए थे कि एक्स और वाई में सबसे पहले क्या होता है भाई, एक्स और वाई में सबसे पहले क्या आता है, एक्स वाला मान आता है। तो एक्स वाला मान क्या है भाई, 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। और वाई वाला मान क्या है भाई, -6, तो -6। तो हमारा ये बिंदु का होगा भाई, यहीं पर स्थित होगा। तो दर्शा दिए कि क्या हो, 5,6 कहाँ है भाई, यहाँ पर है। देखिए कितना ईजी है ना। तो सिंपल देखना है, ऐसे ही बनाना है ना। एक सवाल और बताते हैं, और इस पर 2 सवाल देंगे आपको बनाने के लिए, तब आपको मजा आएगा। चलिए एक सवाल और बताते हैं भाई, एक सवाल आपको इस पर और बताते हैं। अब देखिए दोस्त आपके पास अगला सवाल ही है ना, बहुत ही आसान सवाल है, वैसे ही सेम टू सेम है ना। इसको देखना है और बनाना है। सबसे पहले इसको देखिए, सबसे पहले बोल रहा है कि 8,10 को कार्तीय तल में निरूपित कीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको देखना है सवाल को, क्या बोल रहा है 8,10। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर अक्ष खींचना है, कार्तीय तल बनाना है। कार्तीय तल देखिए दो अक्षों से मिलकर बना होता है, एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष। ई हो गया, देखिए एक्स अक्ष हो गया, क्या हो गया भाई, ई एक्स अक्ष हो गया। ई क्या हो गया भाई, वाई अक्ष हो गया, क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया, वाई अक्ष। तो देखिए ये क्या होता है कि एक्स अक्ष नीचे वाला होता है, खड़ा वाला वाई अक्ष होता है। ई वाई हो गया तो ये क्या होगा भाई, वाई डैश होगा, है ना। ऊपर वाला वाई होता है, नीचे वाला क्या होता है, वाई डैश होता है। देखिए ई एक्स सही क्या होगा भाई, एक्स अक्ष होगा, क्या होगा, एक्स अक्ष होगा, क्या होगा, एक्स अक्ष होगा। देखिए
ये बीच वाला का होता है मूल बिंदु होता है, बार बार बता रहे हैं कि मूल बिंदु। 0,0 का होता है भाई मूल बिंदु, ई का होता है मूल बिंदु। एग्जाम में भी पूछ देता है कि मूल बिंदु का मान होगा तो क्या बताएंगे भाई 0,0 बताएंगे। क्या बताएंगे 0,0। अब सुनिए इसके बाद क्या करना है कि हमको बोल रहा है ये देखिए ये जो 8,10 है भाई, ये एक्स का मान है, ये क्या है वाई का मान है। ये एक्स का मान है, ये वाई का मान है, ये एक्स का मान, ये वाई का मान। अब देखिए एक्स का मान का है 8 है तो एक्स वाला प्लस इधर जाता है, यानी मैक्सिमम हमको 8 तक जाना पड़ेगा। कहाँ तक जाना पड़ेगा भाई मैक्सिमम 8 तक जाना पड़ेगा। देखिए तो इधर 8 तक जाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 1 करेंगे, यहाँ पर 2 करेंगे, यहाँ पर 3 करेंगे, यहाँ पर 4 करेंगे, यहाँ पर 5 करेंगे, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8। यानी मैक्सिमम हमको प्लस वाला एक्स की ओर, प्लस वाले एक्स की ओर प्लस के 8 तक जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं वाई वाला प्लस की ओर, तो वाई वाला प्लस इधर जाता है, एक्स वाला इधर माइनस आता है। तो एक्स वाला देखिए वो एक्स वाले पे +8 तक चलेंगे, अब वो एक्स डैश पर आएंगे, ये माइनस वाला आता है। तो माइनस वाला तो इसमें दिया नहीं है, तो माइनस वाले जाइए चाहे मत जाइए, बात कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन करता है तो चलिए जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका मन करता है कि नहीं सर इधर भी लेकर जाइए तो जा सकते हैं। -1, -2, -3, -4 और -5। अब देखिए ऊपर का होता है प्लस वाला जाता है, ऊपर प्लस जाता है, तो ऊपर प्लस जाएंगे लेकर तो ऊपर प्लस जाएंगे। देखिए यहाँ पर +1 +2 है ना, प्लस का जाएगा भाई 3 जाएगा, +4 जाएगा, +5 जाएगा, 6, 7 +8 जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। तो देखिए दोस्त, तो हमको जाना है एक्स पे 8 तक प्लस तक तो 8 तक चलेंगे, वाई पे जाना है 10 तक, तो वाई पर कहाँ तक गए हैं 8 तक गए हैं, यानी और 2 जाना पड़ेगा, यानी और 2 तक जाना पड़ेगा। तो इसको बिटा देते हैं, आपको तो समझ में आ गया होगा है ना कि निरूपित करना है ना। तो यहाँ तक 9 जाएंगे और यहाँ तक 10 जाएंगे, यानी मैक्सिमम वाई पे प्लस तक 10 जाना है। अब देखिए माइनस वाला तो वैल्यू दिया नहीं है, तो माइनस वाला लिखिए चाहे नत लिखिए, चाहे लिखिए और चाहे नत लिखिए, लेकिन लिख देते हैं कि थोड़ा सा अच्छा लगता है। -1 -2 -3 -4। अब देखिए हमसे बोल रहा है कि एक्स अक्ष पे 8 +8, तो एक्स अक्ष वाला 8 यहाँ पर है, वाई अक्ष पर 10 तो वाई अक्ष वाला 10 यहाँ पर है, यानी इधर से यहाँ इधर की तरफ चलेंगे, यहाँ से इधर की तरफ चलेंगे। तो चलिए इधर तरफ चलेंगे, यहाँ तक चलेंगे। अब देखिए एक्स वाला वाई वाला इधर चलेंगे चलेंगे चलेंगे। देखिए ये दोनों जहाँ पर काटेगी वहीं पर इसका मान होगा, तो यहाँ पर काट रही है तो सबसे पहले का मान है भाई 8 है, तो 8 लिख देंगे और कामा 10, हमारा यही क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। देखिए कितना ईजी से आपको समझ में आ रहा है ना, बहुत ही सिंपल है ना, ऐसे ही बनाते हैं है ना, ऐसे ही सवाल को ठीक करते हैं भाई, देख लीजिए। देखिए चूँकि आपको समझ में आ गया होगा है ना, तो ऐसे ही सवाल को बनाते हैं। तो ई बिंदु कहाँ पर है भाई, यहाँ पर है, यहाँ पर स्थित है, तो इसको ऐसे ही बनाते हैं। तो चलिए अब लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा है ना। यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछता है, तो हम आपको आज समझाई में टाइम निकाल दिए, 1-2 सवाल देते हैं, खुद से बनाइए घर पर, और समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पकड़ लिखना कि गुरुजी समझ में आ गया है ना, हमको भी अच्छा लगेगा थोड़ा है ना। तो चलिए इसको उतार लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं भाई, सवाल देते हैं बनाने के लिए। चलिए दोस्त 2 सवाल दिए हैं और ये घर पे खुद से बनाइएगा, और खुद से हमको लगता है कि आप ये बना लेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। जब यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, तो अपने अपने आप में थोड़ा सा भी आपको ये समझ में आता है भाई, तो कृपया करके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसमें एक सवाल बचा है, ये 3.1 का एक सवाल बचा है, जो कि हम इसको कॉल करवाएंगे है ना, बढ़िया से करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो समझ में आए तो वीडियो को शेयर पक्का करना भाई।